नमस्कार, आप सभी का हमारे न्यूज़ 12 चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने आदेश दिया 48 घंटे का, जो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो देश छोड़कर चले जाएं। तो बाघा अटारी बॉर्डर खुला और लोग आए गए भी, दोनों बातें हुई। अब बाघा अटारी बॉर्डर बंद हो चुका है। देश के अंदर जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं कि कहां कहां पाकिस्तानी नागरिक हैं, कहां नहीं है। बहुत सारी जांच हो रही हैं। इसमें बहुत सारी देश की सभी जांच एजेंसियां अपने हिसाब से जांच कर रही हैं। दैनिक जागरण में 3 तारीख को फ्रंट पेज पर एक खबर छपी और उसी को आधार बनाकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। दैनिक जागरण में प्रमुखता से फ्रंट पेज पर छापी गई न्यूज है। 22 महिलाएं भारत में आती हैं। 20 लॉन्ग टर्म वीजा रहता है और 2 महिलाओं का शॉर्ट टर्म वीजा रहता है। 22 महिलाएं पाकिस्तान से भारत आती हैं। करीब 4-5 दशक पहले की बात है। 4-5 दशक पहले आती हैं, मतलब 40 से और 50 साल के लगभग हो गया उनको आए भारत में। और उन 22 महिलाओं के 95 बच्चे हो जाते हैं। अब वो महिलाएं 95 बच्चों को यहाँ जन्म देती हैं, तो वो जो बच्चे हुए वो तो भारतीय नागरिक हो ही गए। उन 95 बच्चों के शादियां हुई, उनके परिवार बढ़े, तो वो अब आज की स्थिति ये है कि वो 22 महिलाएं नानी दादी इन पदवी पे आ गई हैं। अब 40 से 50 साल की बात ये हो गई। इस बीच ये बातें निकल के आई हैं, केवल मुरादाबाद जिले में 22 लोगों में 500 की फैमिली हो गई है। तो इसी तरीके से प्रदेश के अन्य जिलों में और कितना कहाँ कौन लोग आए हैं और वो भारतवासी हो गए। पाकिस्तान और भारत की चर्चाएं तो ये होती ही रहती हैं। आतंकवाद से, पाकिस्तानी आतंकवाद से भी भारत प्रभावित है। पहलगाम में हुए हमले का साक्ष्य भी भारत को मिल गया है कि पाकिस्तान ने ये हमला कराया है। तो ये सब बातें और जांच अपनी जगह पे समय समय पे चलती रहती है। लेकिन सवाल एक जो हम आपको बताने वाले हैं कि पाकिस्तान के लोग तो भारत में आए ही हैं भी। अगर पूरे देश में जांच की जाए तो बांग्लादेशियों की संख्या पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा होगी जो भारत में प्रवेश कर गए हैं, और काफ़ी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत में इस समय निवास कर रहे हैं। तो एक तो भारत की जनसंख्या वैसे भी पहले से बढ़ी हुई थी, और इसमें बाहर के लोग आके और इजाफा कर दिए, और जो लोग यहाँ आके रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत सरकार की सारी सुविधाओं का लाभ भी ले रहे हैं, और सारी सुविधाओं का लाभ वो पूरी तरीके से ले रहे हैं। भारत का मूल निवासी जो है, भारत के मूल निवासी जो है वो नहीं दौड़ भाग कर पाते, तो उन सुविधाओं से वंचित हो जा रहे हैं। लेकिन जो घुसपैठ करके आके यहाँ रह रहे हैं उनके पास सब आधार कार्ड मिलेगा, आपको राशन कार्ड मिलेगा, अस्पताल का कार्ड मिलेगा। सारे कार्ड जो सरकार की योजनाएं चलती हैं सबसे पहले वो लाइन में लग के बनवाते हैं, और यहाँ का मूल निवासी वो अपने काम में व्यस्त रहता है। उसको कार्ड और आधार कार्ड और राशन कार्ड इस पे बनवाने के लिए उसको स्पेशल समय निकालना पड़ता है, तब जाके वो कहीं बनवाता है। दूसरी बात, घुसपैठ की जब बात होती है तो मीडिया में इस समय सबसे ज़्यादा वायरल सीमा हैदर का नाम सबसे ऊपर आ जाता है। सीमा हैदर की जरूर बात, घुसपैठ की जब बात होगी तो सीमा हैदर की जरूर बात हो जाती। वो मीडिया की सबसे वायरल और चर्चित महिला है इस समय। मैं कहता हूँ सीमा हैदर तो जब प्रवेश किया भारत में उसी समय सारे मीडिया के लोग जान गए कि हाँ सीमा हैदर 2 बच्चों के साथ या 3 बच्चे जो भी हैं वो लेके यहाँ से भारत आई है। भारत शादी किया और उसके यहाँ एक बच्चे भी हुए। तो वो कोई चोरी से तो जरूर प्रवेश किया, लेकिन भारत में प्रवेश करते ही पूरे भारत के लोग उसको जान गए कि सीमा हैदर यहाँ पाकिस्तान से आई है। तो केवल बात होगी तो उसका नाम जरूर आएगा, उस पर जरूर बात होगी।
और कितने लोग यहाँ कहाँ कहाँ से आके बसे हुए हैं, उन सब मुद्दों पे बात नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि आप ये तय जान लीजिए कि जब आपका पड़ोसी हो या पड़ोसी देश हो या कोई भी हो, अगर वो खस्ता हाल कंगाल बदहाल है तो आपको प्रभावित करता ही रहेगा। और इसमें आपको इस मसले पे आपको पूरी तरीके से टाइट होना पड़ेगा, और टाइट हमेशा के लिए होना पड़ेगा। है कि आज आप उस देश के साथ, उस पड़ोसी के साथ टाइट हो गए और कल से फिर आपने व्यवहार बना लिया, तो जैसे ही आप व्यवहार बनाओगे वो आपको प्रभावित करना शुरू करेगा। अगर कंगाल पड़ोसी है तो वो आपसे कुछ मांगता ही रहेगा, और अगर कंगाल देश है तो आप वो भी कुछ ना कुछ प्रभाव। ठीक वही दशा इस समय भारत की है। भारत के पड़ोसी देश, चाहे बांग्लादेश की बात कर लीजिए, चाहे पाकिस्तान की बात कर लीजिए, कंगाली बदहाली वहाँ पूरे चरम पे है। और भारत खाने कमाने वाला अपना देश है, विकसित विकास के रास्ते पर चलने वाला देश है। और ये हम देख रहे हैं कि ये पिछले 40 से 50 साल हो गया ये प्रभावित ही है। और जब इस पे बहुत सारे बात हुई, और पहले भी बहुत सारी बातें पाकिस्तान पे आतंकवाद पे हो चुकी हैं, बहुत सारी वार्ताएं भी हो चुकी हैं, आगरा में शिखर वार्ता और कहाँ कहाँ वार्ताएं हो चुकी हैं पड़ोसी देश। जब और इन देशों से आप बिल्कुल कोई दोस्ताना संबंध नहीं रखेंगे, तभी आपको राहत मिल सकती है, वरना भारत को प्रभावित ये किए ही रहेंगे। चाहे घुसपैठ करके चले आएंगे। अब वहाँ चूंकि इनके पास काम करने के लिए काम है नहीं, तो भारत को उनको अच्छा लगता है यहाँ पे आके अपना कहीं भी जाके बस लिए। ये सब समस्याएं भारत पिछले कई सालों से झेल रहा है। तो भारत में भी अगर जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं लगेगा तो जो देश हाल आज बांग्लादेश की है, पाकिस्तान की है, वही स्थिति कल को भारत की हो जाएगी। तो सबसे मुख्य चीज तो है जनसंख्या पे नियंत्रण लगना चाहिए। और जनसंख्या पे नियंत्रण लगाने की हिम्मत कौन जुटाएगा? इंदिरा गांधी ने हिम्मत जुटाई थी जनसंख्या पे नियंत्रण लगाने की, तो उनकी सरकार चली गई थी। और तब से इस मुद्दे को छूने की किसी सरकार में हिम्मत नहीं पड़ी। इंदिरा गांधी का कोई कसूर थोड़ो था, उन्होंने जनसंख्या पे नियंत्रण लगाने के लिए नसबंदी कानून लगाया, और नसबंदी कानून का बेजा इस्तेमाल होने लगा तो उनकी पता चला उनकी सरकार चली गई। और तब से भारत की जनसंख्या में आशातीत वृद्धि होती चली गई। अगर उस दौर पर जब इंदिरा गांधी ने ये कानून लगाया था उस दौर पर सही फॉलो हुआ होता, तो आज जो 140 करोड़ की भारत की आबादी है, ये बामुश्किल 100 करोड़ के आसपास ही नजर आती है आपको। तो ये सब सारी बातें हैं दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।